प्रभाकर मणि तिवारी, आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज चर्चा करूंगा पश्चिम बंगाल में हुए 2 उपचुनाव के नतीजों की। आसनसोल लोकसभा सीट और कोलकाता की बालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। अनुमान और उम्मीदों के मुताबिक बीजेपी इसमें प्रदर्शन ऐसा पहले जैसा नहीं दोहरा सकी और तृणमूल कांग्रेस ने दोनों सीटें जीत ली। लेकिन यह नतीजे दोनों पार्टियों के लिए, दोनों मजबूत दावेदारों के लिए खतरे की घंटी है और जो 2 उम्मीदवार जीते हैं उनमें काफ़ी हद तक समानता है। मिसाल के तौर पर आसनसोल सीट पर जीतने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भी बीजेपी के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो दूसरी ओर बालीगंज सीट पर जीतने वाले बाबुल सुप्रियो भी बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और यह दोनों लोग फिल्मी दुनिया से हैं, यानी बॉलीवुड से हैं। शत्रुघ्न सिन्हा अभिनेता थे तो बाबुल सुप्रियो गायक, और भी कई बातें हैं। आखिर तक देखिए रिपोर्ट, मैं बताऊंगा कि क्यों यह नतीजे दोनों पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है, चेतावनी है। हालांकि आसनसोल सीट जीतने से तृणमूल कांग्रेस में बेहद खुशी का माहौल है। पहली बार यह सीट जीती है पार्टी ने। दूसरी ओर जो 2019 में बीजेपी ने 19 सीटें जीती थी, उसकी 1 सीट घट गई है और 22 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई है। तो आखिर तक देखिए, जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबाएं। पश्चिम बंगाल की आसनसोल संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में बिहारी बाबू के नाम से मशहूर पूर्व अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भारी जीत दर्ज की है तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लड़ते हुए, और बीजेपी उम्मीदवार को उन्होंने 3 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से पराजित किया है। इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा को जहां 6,46,000 से ज़्यादा वोट मिले, तो बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल को करीब 3.5 लाख वोट मिले, यानी 3 लाख वोटों के अंतर से जीत हुई है। और दूसरी ओर बालीगंज सीट पर भी बाबुल सुप्रियो जीत तो गए हैं, लेकिन जीत का अंतर काफ़ी घट गया है। पहले जो सुब्रत मुखर्जी वरिष्ठ नेता तृणमूल कांग्रेस के और मंत्री, पंचायत मंत्री, वो लगातार इस सीट पर जीतते रहे थे। उनके निधन की वजह से यह सीट खाली हुई थी और अभी पिछले साल जब चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव, तो उसमें करीब 75,000 वोटों के अंतर से जीते थे। लेकिन इस बार उसी सीट पर बाबुल सुप्रियो की जीत का अंतर महज 20,000 रहा है। इससे पार्टी के लिए एक चेतावनी है और इस पर मंथन शुरू हो गया है कि आखिर 1 साल से कम समय के भीतर ही वोट इतने घट क्यों गए। और इस सीट पर वामपंथी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रही है, जबकि बीजेपी खिसक कर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। तो कई चीज़ें हैं, कईयों के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि हार के बाद आसनसोल सीट पर अग्निमित्रा पाल का कहना था कि हमारे भीतर कुछ कमियां थी जिसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। जनता का फैसला हमें स्वीकार है। उनका आरोप था कि कई जगह धांधली हुई, लेकिन केंद्रीय बलों ने बेहतर काम किया और हम आने वाले दिनों में बढ़िया काम करेंगे। और चुनावी हिंसा पर रोक लगाई जानी चाहिए बंगाल में, चुनाव के बाद भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ये सब अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और कई चीज़ें हैं। उसके बाद अब मैं चर्चा करना चाहूँगा आसनसोल सीट की, जो 2009 तक सीपीएम का गढ़ थी। लगातार सीपीएम जीतती रही थी उस सीट पर। 2014 में बाबुल सुप्रियो को उतारा। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम नेताओं ने प्रचार किया। और आसनसोल आप जानते हैं झारखंड से सटे कोयलांचल बेल्ट में है, वहाँ भारी तादाद में हिंदी भाषी भी हैं। उनके वोटों के सहारे यह कहें कि बाबुल सुप्रियो के कंधे पर सवार होकर 2014 में यह बैतरनी पार की थी।
बीजेपी ने तब सिर्फ 2 ही सीटें जीती थी। 2019 में एक तरह से लहर चली, 18 सीटें जीती। बाबुल सुप्रियो दोबारा जीते यहाँ से, आसनसोल सीट से। पहले भी केंद्र में मंत्री थे, दोबारा मंत्री बनाए गए, लेकिन जब मंत्रिमंडल के फेरबदल में पिछले साल उनको हटाया गया तो उन्होंने न सिर्फ सांसदी से इस्तीफा दिया बल्कि पार्टी भी छोड़ दी और कुछ दिनों बाद तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनके राज्यसभा में भेजे जाने की चर्चाएं भी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में सुब्रत मुखर्जी का निधन हुआ तो जब उपचुनाव का ऐलान हुआ तो तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को उनकी पुरानी आसनसोल सीट पर भेजने की बजाय कोलकाता की बालीगंज सीट से मैदान में उतारा और एक सरप्राइज कह सकते हैं, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी में शामिल हुए और उनको आसनसोल संसदीय सीट पर उतारा ममता ने। जाहिर है उनके दिमाग में भी वही समीकरण होंगे, जातीय समीकरण, बाहरी लोगों, हिंदी भाषियों की बहुलता, हिंदी भाषी वोटर और शत्रुघ्न सिन्हा के करिश्मे के सहारे जीत की उनको उम्मीद थी और उनकी उम्मीद पूरी भी हुई है। और लेकिन अब यह दोनों नेता जो जीते हैं इनमें काफ़ी समानताएं हैं, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की। दोनों का संबंध फिल्मी दुनिया से है, लंबे समय तक अभिनेता रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, बीजेपी के सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो बाबुल सुप्रियो भी लंबे समय तक बॉलीवुड से जुड़े रहे हैं, गायक रहे हैं, 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, संसद में पहुंचे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए और ऐसी समानताएं हैं, दोनों का करिश्मा है, फिल्मी दुनिया है, तृणमूल की ताकत है, इन सब को मिलाकर जीते। लेकिन आसनसोल की जीत खास कही जा सकती है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पहली बार यहां जीती है यह सीट। दूसरी ओर बालीगंज में जीती तो है पार्टी, लेकिन वोटों में लगभग जीत के अंतर में करीब 55,000 की गिरावट उसके लिए खतरे के संकेत हैं। यह सब संकेत है, कई चीज़ें हैं। दूसरी ओर बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि यह जीत ममता को समर्पित है और बाबुल ने भी प्रचार किया, आसनसोल में प्रचार किया था। उनके पार्टी छोड़ने से 2 नुकसान हुआ है, एक तो बालीगंज सीट उन्होंने जीतकर तृणमूल के झोली में डाली, दूसरे आसनसोल की सीट भी उन्होंने पार्टी को दिला दी। अगर उन्होंने पिछले साल संसद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो उपचुनाव की नौबत ही नहीं आती और तृणमूल कांग्रेस को यह सीट नहीं मिलती। तो दोहरा झटका लगा है इस तरह उनको। दूसरी ओर कई चीज़ें हैं, कई अब आरोप प्रत्यारोप का दौर हो चुका है। बीजेपी बालीगंज में जैसा कि मैंने बताया 3रे नंबर पर रही है पार्टी। दूसरे नंबर पर जो वाम मोर्चा की सायरा शाह सलीम चुनाव मैदान में थी, उनको बीजेपी उम्मीदवार के मुकाबले करीब 18,000 ज़्यादा वोट मिले हैं। तो ये सब अब चुनाव नतीजे सामने आए हैं, अब मंथन का दौर चलेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और यह तमाम चीज़ें चलती रहेगी। अगर कोई बड़ी घटना होती है, कोई बड़ा अपडेट होता है तो मैं आपको नियमित बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।